हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कॉलम फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक्स match the situation in column first with the results in column second and indicates your answer by darkening appropriate bubbles in 4 into matrix given in the OMR. ऑप्शन कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दो चार्ज का एक सिस्टम दे रखा है कि 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और जो कॉलम सेकंड है उसके अंदर हमें इंटेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग द एक्स एक्सिस. तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. हमारे पास चार ऑप्शन है. ऑप्शन फर्स्ट ए पी क्यू, बी क्यू, सी पी क्यू, डी आर. ऑप्शन सेकंड ए पी कोमा आर कोमा एस, बी पी को सी आर कोमा एस, डी क्यू कोमा एस. ऑप्शन थर्ड ए पी कोमा क्यू, बी बी आर, सी आर कोमा क्यू, डी एस. ऑप्शन फोर्थ ए आर कोमा एस, बी एस, सी आर कोमा पी, डी क्यू. तो ये हमें सिचुएशन दे रखी है. कॉलम फर्स्ट के अंदर टू चार्ज का सिस्टम है और कॉलम सेकंड के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है अलोंग द एक्स एक्सिस. तो हमें एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. बात करी जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं. तो यदि मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ और उससे किसी डिस्टेंस d के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो मेरे पास किस प्रकार से होगी. E इज इक्वल टू के क्यू बाई डी स्क्वेयर. क्यू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, डी इसकी जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है वो जाएगी, और ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा. अब एक बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और उससे किसी डिस्टेंस डी के ऊपर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट से दूर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी. और यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इससे किसी पॉइंट जो कि डी डिस्टेंस के ऊपर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगी. तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी इंटेंसिटी हमारे पास रहने वाली है. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन के अंदर बात की जाए तो हमें जो ए ऑप्शन है कॉलम फर्स्ट के अंदर वो हमारे पास क्या गिवन है कि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दो चार्जेस दिए गए हैं. यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है 0,0. यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है -a,0 पे है. दोनों पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी के क्यू बाई डी स्क्वेयर. डी वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. तो अब यदि किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूं एक्स एक्सिस के, तो ई नेट जो आएगा वो दोनों चार्जेस के कारण हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उनके सम के इक्वल होगा, यानी कि E1 प्लस E2 के इक्वल होगा. इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको मैं 2 बोल देता हूं. तो अब हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमारा क्या कंसेप्ट रहने वाला है. तो कॉलम सेकंड के अंदर जो हमें दे रखा है पी ऑप्शन, वो हमारे पास क्या है कि जैसे ही हम एक्स इंक्रीज करेंगे, किसको, एक्स को इंक्रीज करेंगे 0 से लेकर a तक, तो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा. तो ये हम देख लेते हैं. इसमें हमें बोला गया है कि डिस्टेंस हमें इंक्रीज करनी है 0 से लेके, x की जो डिस्टेंस है वो 0 से लेके a तक इंक्रीज करनी है. तो हम बात करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. जब हम बात करते हैं 0 के ऊपर, 0 यानी कि जो हमारा मिड पॉइंट है 0,0, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देख लेते हैं.
तो दोनों हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट के कारण जो E1 की डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, और सेकंड चार्ज के कारण E1 ये आएगी हमारे पास E2 के कारण, और E1 के कारण आएगी इसकी तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगी, और डिस्टेंस इन दोनों की सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो R पॉइंट यानी कि ये जो 0,0 का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नेट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। E नेट जो है 8 0,0 ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहां से एक तो हमारा जो R स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, और जो P स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है वो देख लेते हैं। P स्टेटमेंट हमारा, हमें बोला गया कि 0 से लेकर A तक हमें x की डिस्टेंस बढ़ानी है, तो ये इंक्रीज होगा। तो 0 से जब मैं आगे की तरफ चलता हूं, 0 से किसी भी डायरेक्शन के अंदर मैं आगे की तरफ चलता हूं, यानी कि मैं पॉजिटिव A की तरफ जाता हूं, तो वहां पे उस कंडीशन के अंदर देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, तो ये हमारे पास कंडीशन है। इस पॉइंट पे देख रहा हूं मैं 0 से थोड़ा आगे आ गया हूं, 0 से थोड़ा आगे, तो जो 2 वाला पॉइंट है इसके कारण इस डायरेक्शन के अंदर होगा, और E1 ये हमारे पास किसकी इंटेंसिटी होगी, E2 की, और ये इंटेंसिटी होगी E1 की। लेकिन एट दिस पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं कोई भी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो E1 है इसकी वैल्यू E2 से क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि E1 की जो डिस्टेंस है, E1 के लिए जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो इंक्रीज हो चुकी है, जबकि E2 के लिए ये डिक्रीज हो चुकी है, तो ये हमारे पास कम हो रहा है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो E नेट जो आएगा वो क्या आएगा, E2 माइनस E1 आएगा, E2 माइनस E1, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, तो 0,0 पे कुछ वैल्यू थी हमारे पास, कुछ भी वैल्यू नहीं थी, यानी कि 0 था, लेकिन इस पॉइंट पे हमारे पास E नेट जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, तो ये इंक्रीज करेगा। और इसी तरह से जब मैं ले जाऊंगा वैल्यू कहाँ पे, जब मैं वैल्यू ले जाऊंगा x की वैल्यू a तक ले जाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। x इज इक्वल टू a करने का मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू हमने कर दिया a, तो जो हमारा पॉइंट है वो इस चार्ज के ऊपर आ जाएगा, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज है इसके लिए डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 2 वाला जो चार्ज है इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फिर से हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए जो हमारा P स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो A के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट करेक्ट आ गए हैं, एक तो हमारा P स्टेटमेंट करेक्ट आ गया है, और एक जो हमारा R स्टेटमेंट है वो करेक्ट आ गया है कॉलम सेकंड का। और जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं हमारे पास कौन से स्टेटमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। P हमारा करेक्ट आ गया, Q क्या बोल रखा है कि डिक्रीज होगा जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे 0 से लेकर a तक, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा p क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू p ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, और r हमारा हो गया। और जो s ऑप्शन है उसके अंदर हमें दे रखा है कि ये डिक्रीज करेगा जब हम x की वैल्यू a से लेकर इनफाइनाइट तक इंक्रीज करते हैं, a से भी आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये देख लेते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, a से लेके हम इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जब हम इस पॉइंट को x एक्सिस के अंदर a से भी आगे ले जाते हैं, तो पॉइंट जो हमारा चार्ज फर्स्ट है इसकी डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है, और अब यहाँ पे जब a के बाद में आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, a से भी डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों की तरफ होगा। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर होगी, और E2 की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, तो इस कंडीशन के अंदर E नेट हमारे पास क्या आएगा, E नेट हमारे पास क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। लेकिन जो हमारी A वाली कंडीशन थी, यानी कि a, 0 पे जब हमारा
हम a,0 पॉइंट पे हम देख रहे थे उससे ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। d क्या हो रही है, d इज इंक्रीजिंग, d इंक्रीजिंग हो रही है तो उससे तो कम होगा ना, उससे कम होगा तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, एस स्टेटमेंट। तो एस स्टेटमेंट भी इसके लिए करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ए के अंदर हमारे पास आ गया P, R, S। अब हम बात करते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है कॉलम फर्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग। तो हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है, ये हमारा मिड पॉइंट है 0,0 का, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है -a,0 पे, और यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है a,0 पे, यानी कि पॉजिटिव a,0 पे ये हमारे पास कोई चार्ज है। तो अब हम सबसे पहले 0,0 पे देख लेते हैं। तो पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन क्या होती है, दूर की तरफ, और नेगेटिव के कारण होती है उसकी तरफ। तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। तो आर तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो आर स्टेटमेंट है वो तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि जब 0 से लेकर इसकी डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं ए तक तो क्या ये इंक्रीज होगा। तो ये देख लेते हैं 0 से ए तक, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। 0 से ए तक बढ़ाना है, मैं इस पॉइंट पे यदि बात कर लेता हूं, यानी कि कोई एक पॉइंट जो 0 और ए के बीच में है, तो इस पॉइंट पे E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूर की तरफ इधर होगी, और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसकी तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव के तरफ होता है। और यानी कि ई नेट क्या आएगा, ई नेट क्या आएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे 0,0 पे 0 था, और ये जो पॉइंट मैंने अज्यूम किया है वहां पे E1 प्लस E2 हो गया, यानी कि नॉट 0 है और बढ़ रही है, तो इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो पी स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास क्यू स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, क्यू स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, जब हमारा पी सही है तो क्यू सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपोजिट स्टेटमेंट है। और आर जो स्टेटमेंट है वो हमने रॉन्ग कर दिया इसके लिए। एस क्या है, जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं ए से इनफाइनाइट के बीच में, तो ये वैल्यू क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। तो ये देख लेते हैं कि जब हम वैल्यू क्या बढ़ाएंगे, ए से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किस प्रकार से करेगा, क्योंकि मैं ए के बाद में किसी पॉइंट पे ले रहा हूं, तो इस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास 1 के कारण तो दूर की तरफ रहेगी, लेकिन जो हमारा E2 है वो क्या हो जाएगा, इस बार नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। तो ये एक दूसरे से नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई नेट की वैल्यू आएगी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा उसमें से कम हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या रहने वाली है, कंडीशन तो ये रहेगी कि E2 माइनस E1 होगा, लेकिन ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, एक दूसरे से नेगेटिव हो रहा है, इसका मीनिंग ये क्या है कि कम हो रही है। तो एस जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आ जाएगा, पी एंड एस हो जाएगा। इसी तरह से अब बात करते हैं हम थर्ड के लिए। थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है कि दो चार्जेस दे रखे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चेक करनी है। तो बात करते हैं आगे। सी के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस पे हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये 0, ए पे है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है 0, माइनस ए पे, और एक्स एक्सिस के अंदर हमें इंटेंसिटी देखनी है। तो सबसे पहले मैं 0, पे देख लेता हूँ। तो 0, पे इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो E1 की जो डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगा, और E2 की डायरेक्शन जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इस 0, पॉइंट पे। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो R जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0, पे हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। और जो P वाला ऑप्शन है वो मैं चेक कर लेता हूँ, वो मेरे पास क्या है,
पी वाला ऑप्शन जो है वो मेरे को दे रखा है कि हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है डिस्टेंस बढ़ानी है 0 से लेकर ए तक एक्स डायरेक्शन में। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज होती है या नहीं होती, वो देख लेते हैं। तो ये वाला तो पॉइंट मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने रफ कर दिया। अब मेरे को 0 से आगे बढ़ाना है और ए तक जाना है, यानी कि मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ 0 और ए के बीच में यहाँ कहीं मेरा कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के कारण इंटेंसिटी, इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन के अंदर आएगी और इसके कारण इंटेंसिटी हमारे पास आएगी कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि दूर की तरफ आती है। तो ये E1 की इंटेंसिटी आ जाएगी, ये E2 की इंटेंसिटी आ जाएगी। E1 और E2 की इंटेंसिटी हमारे पास आ गई कुछ इस प्रकार से। तो E नेट क्या आ जाएगा, E नेट आ जाएगा, इन दोनों का सम आएगा, E नेट E1 प्लस E2, इन दोनों का सम आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन के अंदर यदि इनका कंपोनेंट ले लेंगे तो इन दोनों के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसे आगे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास E1 एंड E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो जो वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे कम वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो इंक्रीज नहीं कर रहा है जबकि डिक्रीज कर रहा है, तो P हमारा गलत हो जाएगा, P हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा, जो P तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं, Q हमारे पास क्या रह रखा है, जब x को इंक्रीज करेंगे 0 से लेकर a तक तो हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट हो ही जाएगा। जब हमारा P रॉन्ग हो गया तो Q हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं हम लोग S की, तो S हमारे पास क्या है, S के अंदर हमें दे रखा है कि जब A से लेकर इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये देख लेते हैं कि जब A से लेकर इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो जैसे ही जितना ही दूर यहाँ से लेके जाएंगे, चाहे A से आगे ले जाएं हम लोग, A से आगे भी किसी पॉइंट के ऊपर ले जाएं, तो इनकी डिस्टेंस तो बढ़ती रहेगी और ये वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो S भी हमारा करेक्ट है। तो इसके अंदर R, Q एंड S तीनों इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं, जो हमारा D है कॉलम फर्स्ट के अंदर, वो हमारा क्या होगा, वो हमें दे रखा है कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो बात करते हैं इसकी। तो मैं D की बात करता हूं, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर मेरे पास पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कहाँ पे है, ये है हमारे पास 0, -a के ऊपर, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये है 0, a के ऊपर, ये हमारे पास 0, 0 है। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट पे, जो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, यानी कि 0, 0 पॉइंट पे 1 के कारण इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो ये E1 होगा। और पॉजिटिव के कारण कहाँ पे होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, तो इन दोनों की सेम डायरेक्शन आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 नहीं होगी। तो R जो ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग P के लिए। P में हमें क्या दे रखा है कि 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर a तक जब हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये हमें बोल रखा है। तो अब देख लेते हैं कि 0 से a तक बढ़ाते हैं तो ये इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट 0 और a के बीच वाला एक पॉइंट ले लेता हूं। तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास किस प्रकार से होगी, तो वो हमारे पास होने वाली है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाएगी। तो ये E1 आ रहा है और ये E2 आ रहा है। तो अब इनका जब x एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट देखेंगे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो E नेट हमारे पास क्या आएगा, E नेट हमारे पास E1 माइनस E2, या बोल सकते हैं कि E2 माइनस E1, इन दोनों का नेगेटिव आएगा। तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ही हम डायरेक्शन बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा और ये अपोजिट नेचर के रहेंगे, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेंगे, तो ये कम होता रहेगा, तो हमें पी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो क्यू तो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यू के अंदर हमें बोल रखा है कि जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। एस के अंदर हमें बोल रखा है कि जैसे ही हम डिस्टेंस क्या करेंगे, ए से लेकर इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, जबकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्यू एंड एस करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो देख लेते हैं। तो जब मैं ऑप्शन फर्स्ट पे जाता हूं, ए के अंदर हमारे पास पी करेक्ट था लेकिन क्यू करेक्ट नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए के अंदर पी हमारा करेक्ट था, आर जो था वो भी हमारा करेक्ट था, और एस जो है वो भी हमारा करेक्ट था। बी के अंदर हमारे पास क्या था, पी हमारा करेक्ट था, एस भी हमारा करेक्ट था। सी के अंदर आर भी हमारा करेक्ट था, एस भी हमारा करेक्ट था। डी के अंदर क्यू भी हमारा करेक्ट था और एस भी हमारा करेक्ट था, यानी कि ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन जो है, इसके अंदर ए के अंदर पी तो हमारा करेक्ट था लेकिन क्यू करेक्ट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर ए के अंदर हमारे पास क्या है, आर करेक्ट है, एस करेक्ट है। बी के अंदर एस हमारे पास करेक्ट है। सी के अंदर आर एंड जो पी है वो हमारा करेक्ट है। सी के अंदर आर एंड पी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर एंड पी था क्या। सी के अंदर आर एंड पी नहीं था हमारे पास। सी के अंदर पी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सी के अंदर पी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।